यस 12th क्लास स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स नेक्स्ट वीडियो। आप लोग कॉनकेव मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट से कहीं भी हो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, बेहतर समझ चुके हो। कॉन्वेक्स के द्वारा भी केवल और केवल कहाँ बनेगी, बहुत बेहतर समझ चुके हो। ये वीडियो वो वीडियो है जिसमें से निसंदेह बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। मिरर फॉर्मूला तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, पर डेरिवेशन नहीं पढ़ा। डेरिवेशन 3 पार्ट्स के होंगे। कॉनकेव के द्वारा अगर रियल इमेज बन रही हो, और दूसरी अगर वर्चुअल इमेज बन रही हो, और तीसरा कॉन्वेक्स के द्वारा। प्यारे बच्चों, एक बात मैं पहले बताता हूँ, फिर वीडियो के बीच में बताई नहीं जाती। या तो हमारे पास रास्ते हैं कि ऐसा फॉर्मूला तीनों के लिए अलग अलग बना लें जिसमें हम सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा, पर 3 अलग फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे अलग अलग स्थितियों के लिए। या दूसरा वे है फॉर्मूला एक ही हो, अलग अलग स्थितियों के लिए साइन उसी अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दूसरा मेथड ही सदियों का ऐसे चलता आ रहा, वही आपको पसंद आएगा। फॉर्मूला एक ही हो, स्थिति को देखते हुए, मिरर को देखते हुए हम साइन उनके प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से काम चले। ओके, तो ये दूसरा वे ही है, एक ही फॉर्मूला ड्राइव होगा तीनों केस में। एंड नाउ स्टार्ट। हैंड डाल देंगे मिरर फॉर्मूला बीचों बीच। मिरर फॉर्मूला और 3 खंडों में करेंगे। पार्ट ए फॉर कॉनकेव और रियल इमेज बन रही हो। फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर when real image is formed। ये फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिखा तो बोल तो दे ही मैंने, और दिख भी रहा है पूरा पूरा, ठीक है। फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर बना दो प्यार से, टिंग 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 टिंग। एक्सिस बना दो प्यार से, पोल बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दो, फोकस बना दो। और ये आपको भली भांति पिछली वीडियो में पता चल चुका है कि जब तक F को क्रॉस नहीं करते तब तक रियल इमेज ही बनती रहती है, और F को क्रॉस करते फिर वर्चुअल बनती है। और ये याद नहीं है तो फिर बेकार है पढ़ना, फिर आप वीडियो यहीं बंद कर दो एकदम। ओके, इतना पता है तो बड़े प्यार से मुस्कुराइए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आगे बढ़िए। सी का मैटर जब उठता है जब हमें यह पता लगाना हो कि इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है। ये आ गया याद। सी तक आते दोनों की बराबरी हो चुकी होती है। अगर सी से बियॉन्ड है तो इमेज छोटी बनेगी, और सी को क्रॉस करेगा तो इमेज बड़ी बनेगी। ये सारी बातें बिल्कुल फैमिलियर होनी चाहिए। नींद में भी इनका ज्ञान होना चाहिए। तो हमें तो खाली रियल इमेज बनानी है बस, तो इससे पीछे रखना है, बाकी इससे उधर हो चाहे इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फर्क जब पड़ता है हम ये सोचते हैं कि छोटी बन रही कि बड़ी बन रही। इट्स ओके। तो बस इससे इधर रखो, ध्यान लीजिए। ये इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, सॉरी ओ डैश रे, एक ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल क्लीन निकालेंगे, और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये 2 रे इंसिडेंट होके जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। तो जो पैरेलल गई वो तो फोकस हो जाएगी, और जो नॉर्मली पड़ी भाई सी से जाएगी तो नॉर्मली पड़ेगी ना, तो रिटर्न बैक। तो ये 2 इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके यहां मिली, और ये रियल इमेज बनी आई डैश।
ठीक है। पोल से ही सारी डिस्टेंस नापी जाती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u एज्यूम करना है, इमेज की डिस्टेंस को v, रेडियस, सेंटर से तो रेडियस होगी ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f। डायग्राम इतना क्लीन बने और u v f r में इतना जगह भर दो कि पूरे पेज पे आ जाए ये एग्जाम की सीट में। अगर जगह बची हो तो कुछ ऐसा कर दो कि फालतू उसमें ना लिखना पड़े, अगले उसमें लिखना पड़े, या एक आधी लाइन लिख दी। क्वालिटी बेहतर हो, साथ साथ क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। बी सीट सी सीट्स मज़ा आता है। अगर B1 B2 B3 सीट्स भी हैं और आपके शुरू के ज़बरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं तो बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है चेक करने वाले पे, मुझे छोड़ के। यस, डायग्राम मिल गया। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं जब यहाँ टेस्ट देता हूँ बड़ा दुख होता है सुन के, इतना लाख समझाने के बाद भी बच्चों के दिमाग में क्यों नहीं आती बात। बच्चे डायग्राम बनाएंगे, उड़ा बात शुरू इन ट्रायंगल दिस 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 दिस, प्रूफ भी कर दिया, सही भी कर दिया, और नंबर नहीं मिले। 5 नंबर का आएगा, 3 नंबर मिले या 4 मिले या 3.5 मिले, क्योंकि प्रॉपर शुरुआत ही नहीं होगी। एक ऐसा करके दिखाया जैसा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी थोड़ी दिखानी है वहाँ पे, वहाँ एक गुड प्रेजेंटेशन दिखाना। इसलिए क्लीन डायग्राम बना, इसके लिए जरूरत नहीं है। जब आप वेल प्रैक्टिस कर लोगे इसके लिए जरूरत पड़ेगी ही नहीं। शुरुआत प्रॉपर हो, खतरनाक, ओके क्या, और वो खतना है भी नहीं कुछ, बिल्कुल सिंपल। क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई कॉनकेव मिरर इज एज शोन, बस हो जाएगा कि ऐसे हो रही है बस। तो पहली लाइन इसके ऊपर जगह बची, ऊपर नहीं तो नीचे। द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाई कॉनकेव मिरर इज एज शोन, ठीक है। हेंस u v r एंड f आर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब एज शोन में सब कुछ आ गया। नाउ प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक बात कहने जा रहा हूं, अगर जरा सी बात रखते हो तो मेरा कहना तुरंत फॉलो करें। ये डायग्राम बना के इनिशियल पैराग्राफ मैंने लिखा कि एज शोन और यू वी एफ आर के बारे में बताना, इतना लिख लो और तब तक वीडियो को पॉज कर दो। ये मेरा आपसे कहना है। अब आप कहना मानो नहीं मानो ये आपकी मान मर्यादा है। पॉज कर दें, उसके बाद देखना, मैं कट के बाद आपको भी पॉज कर देना, फिर पूरा लिखने के बाद ही खोलना है। कट। लिख लिया। अब ये सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए जिन्होंने वास्तव में लिख लिया। सुनिए, ये डेरिवेशन कितना आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हद से ज़्यादा इसके आने के चांस हैं। असल से बड़ी बात है, सबसे हद से ज़्यादा आसान है। देखिए इंस्टेंट हो रही, इसको ए कह दीजिए और ए से टिंग 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 पर पेन डाउन। ये मैंने आपको बता रखा है, ये जो हम मिरर लेते हैं ये बड़े से बड़े गोले का छोटा से छोटा पार्ट लेते हैं ताकि फ्लैट सही रहे। बस अगर फ्लैट सही है ऑलमोस्ट तो एन पी से ज़्यादा पीछे ही नहीं सकता। अगर फ्लैट सही है तो एन पी से जुड़ा हुआ है बस ऑलमोस्ट। और इन डिस्टेंस को देखते हुए तो कुछ है ही नहीं, बस एन और पी कॉन्सिडेंट ही ऑलमोस्ट। ठीक है, सुनिए, ध्यानपूर्वक सुना जो मैं कहने जा रहा हूँ। यही इनके प्रूफ का मूल मंत्र या रीढ़ की हड्डी है। बस सुनिए ढंग से। ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज का पहला क्रॉस सी पे और दूसरा क्रॉस एफ पे।
बस ये याद कर लें, क्वेश्चन पूरा का पूरा डेरिवेशन आपकी मुट्ठी में। ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पे, सेंटर कर्वेचर पे, दूसरा क्रॉस एफ पे, फोकस। अब देख कैसे भागेगा आर्टिकल, देखिए धुआंधार भागेगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्योंकि पूरा आर्टिकल लाना जरूरी है। ये बस ये तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। देख ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इमेज, पहला क्रॉस सी पे दिख रहा होगा साफ साफ, तो कॉन्स्टेंट ट्रायंगल बने। इन सिमिलर ट्रायंगल्स सी ओ डैश, या ऐसे कर दो, हेंस और शॉर्ट में जाएगा ट्रायंगल सी ओ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल सी आई आई डैश, सी ओ डैश सी आई डैश, दोनों सिमिलर, क्योंकि एक तो 90 हो गया, दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, तो तीसरा अपना फिकल होगा, तो हो गया सिमिलर। इट हेंस दिस सिमिलर दिस देयरफॉर। देखिए ऑब्जेक्ट यानी इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर ओ ओ डैश अपॉन उस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर आई आई डैश, इसका परपेंडिकुलर अपॉन उसका परपेंडिकुलर इज सेम एज दैट ऑफ इसका बेस अपॉन उसका बेस, सी ओ अपॉन सी आई। इक्वेशन ए। ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पे, इसका रिजल्ट निकाल। ओके, दिखना चाहिए ना पूरा पूरा, बिल्कुल धुआंधार दिख रहा है। दूसरा क्रॉस एफ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट के बराबर ही तो है ये भी, ए एन पैरेलल जा रही है ना, तो इसका काम ये करेगा बस। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का दूसरा क्रॉस एफ पे, वेरी सिंपल। आप तो हेडिंग नीचे करोगे ना, मैं तो जगह नीचे ऊपर कर रहा हूं। अच्छा ऊपर भी जगह दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं। एंड ट्राइंगल ए एन एफ या एफ एन सिमिलर टू ट्राइंगल एफ आई आई एफ आई आई डैश, ठीक है। इसमें मतलब हेडिंग तो आप डाल चुके हो, हेडिंग डाल चुके हो ना, तो इसमें देख लीजिए जैसे ऑब्जेक्ट का अपॉन इमेज है, यहां भी ये करें ए एन, देयरफॉर ए एन एन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आई आई डैश इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस एन एफ अपॉन इस ट्रायंगल का बेस एफ आई एफ। और तो ए एन तो ओ डैश इक्वल है ना, ये कम हाथ तो बट ए एन इज इक्वल टू ओ ओ डैश, देयरफॉर ए एन की जगह ओ ओ डैश अपॉन आई आई इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। इक्वेशन नंबर 2। पहला क्रॉस सी पे इक्वेशन 1 बना दी, दूसरा क्रॉस एफ पे इक्वेशन 2 बना दी, और दोनों को आपस में भिड़ा, सॉल्व, खत्म, बिल्कुल दोनों को आपस में भिड़ा दो फ्रॉम 1 and 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, यहाँ दोनों के LHS सेम हो गए ना, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश, तो एन एफ अपॉन एफ आई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन सी आई, ठीक है। और आपने देखा था डायग्राम में भी साइड डिस्टेंस पी से नापी गई थी, सबको पी से डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो आराम से, तभी दोनों वैल्यू यू वी एफ आर रखोगे। एन एफ एन एफ, तो एन तो पी के पास ही है, तो पी एफ लिख दो सीधा उसको, पी एफ एफ आई, ये डिस्टेंस पी आई में से पी एफ को हटा दो, तब आएगा
पी आई माइनस पी आई, पी आई माइनस पी आई हो गया। सी ओ, सी ओ, पी ओ माइनस पी सी, तब आएगा पी ओ माइनस पी सी, पी ओ माइनस पी सी। और सी आई पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई। लो जी, अब इनके आराम से वैल्यू यहां तो कॉमन है। अब जो वैल्यू आप प्रॉपर साइन के साथ रखोगे तब ये फॉर्मूला जनरल है। और प्रॉपर साइन में बच्चों बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। वे कहते हैं कि लेफ्ट वाली माइनस राइट वाली प्लस, ये बहुत गलत सोच है। जिस दिन दो मिरर आमने सामने आ गए धड़ाम से नीचे गिरोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है कुछ भी। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी ये चीज। ऑब्जेक्ट से रे गिरती हैं मिरर पर, यानी कि ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ इंसिडेंस पाथ है। डिस्टेंस पोल से नापनी है, पोल से डिस्टेंस नापते हुए स्टार्ट करते हुए अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल चल रहे हो तो प्लस और उसके ऑपोजिट चल रहे हो तो माइनस। ये है सच्चाई। ओके, तो राइट द प्रॉपर वैल्यूज। ऑनलाइन में यही तो दिक्कत है। रख दीजिए वैल्यू। यू भी आपको पहले बता चुके हैं, और आपने पहले नहीं बताया होता तो यहां ले लेते हैं। नाउ लेट यू वी एफ एंड आर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देन और पर आपको पहले लिख चुके हो। ओके, तो देखिए पी एफ, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट से रे ऐसा है, यानी कि यहां से इंसिडेंस रे के पैरेलल जाते हुए नापते तो प्लस और उल्टा नापते तो माइनस, तो सारी माइनस में पड़ेंगे। पी एफ माइनस है, एक और ये पता चलेगा, दिख रहा होगा। एक काम और, डब्बे बना दो पहले। डब्बे का मतलब ब्रैकेट्स, इनसे गलती नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक बार हो, ये सब तो दिखाई दे ही नहीं डायग्राम, इसका बताना पड़ेगा जरा। एन एफ को पी एफ क्यों ले लिया, क्योंकि एन पी के बिल्कुल पास में, इसका बताना पड़ता है। सिंस एपर्चर इज वेरी स्मॉल देयरफॉर एन इज वेरी क्लोज टू पी। ठीक है, इसके लिए रखे वैल्यू पी एफ माइनस एफ, ये भी माइनस और पी एफ नहीं, एक साल रख देगा। पी आई माइनस वी, और ये भी माइनस। ओके, पी ओ, पी से ओ तक की डिस्टेंस माइनस यू, पी सी, पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस माइनस आर। ओके जी, बट आर इज इक्वल टू 2f, ये रख दो, ब्रैकेट हटा दो सारे। देखो माइनस एफ अपॉन माइनस वी, और ये प्लस हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस यू और प्लस हो जाएगा, और आर की वैल्यू 2f अपॉन माइनस 2f और प्लस वी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले इसी को ले दोनों में, माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। अब इसे करो, पहले माइनस वी करो दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू वी माइनस 2f v। फिर इसे करो माइनस एफ यू और प्लस 2f स्क्वायर। ओके, 2f स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल,
यू वी को यहीं पे रहने दीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर दो, इधर ले आओ। ये एफ यू माइनस का जरा प्लस का बन जाएगा, एफ यू प्लस का बन गया, और ये प्लस का बन जाएगा 2FV माइनस एफ वी, तो प्लस का एफ। इसके बाद बहुत सारे बच्चे इसको में थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, एक लाइन का काम है। दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। तो इसमें यू वी एफ का भाग देंगे तो यू वी तो कट जाएगा, अपॉन एफ बच जाएगा, 1 अपॉन क्या दे दो, काट दो, दिखा दो। यहाँ यू वी एफ का भाग दोगे तो यू और एफ कट जाएगा, वी बचा रह जाएगा 1 अपॉन वी, और सिमिलरली यू बच जाएगा 1 अपॉन वी। ओके, ये है पहला क्रॉस सी पे, दूसरा क्रॉस एफ पे, और बिठा दो, दैट्स ऑल, कहानी बिल्कुल खत्म। ठीक है, क्योंकि पहला आर्टिकल था इसलिए इस वीडियो को इतना ही रहने दो। अगले में बचे दोनों आर्टिकल्स, पार्ट ए में होता है ना, ठीक, पार्ट बी पार्ट सी, हालांकि मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे कर लेंगे उसको अपना आप, पर चूंकि सब बच्चों को ध्यान रखना पड़ रहा है, इसलिए रखना पड़ रहा है, रखना पड़ता है, मुझे खुशी है। ठीक है, तो अगली वीडियो में बाकी दोनों और प्लस लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि चैप्टर क्लोज। रिफ्लेक्शन का चैप्टर अगली वीडियो में बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ तक अपडेट कर लें और अपने आप को शक्तिवान समझें। बाय।